ज्वेलरी पहन ली है, पैर में आलता उलता लग गया है, मेहंदी एक हाथ में लगा ली थी। और अभी साड़ी डिसाइड हो ही नहीं पा रहा कि मैं कौन से पहन के जाऊँगी। बहुत सारी साड़ियाँ निकाली थी, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। और छठ की फुल ऑन तैयारी है, अभी छठ हाल में 3 दिन बाकी है। हेलो नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को, राधे राधे। छठ की पर्व की, महापर्व की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। और आज था छठ का एक दिन पहले वाला दिन, यानी खरना से एक दिन पहले वाला दिन। छठ का पर्व 3 दिन का पर्व होता है और उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि छठ का पर्व अच्छे से मनाया जा सके। इसमें कोई भी कोताही बिल्कुल भी बरती नहीं जाती है। और जिन लोगों के यहाँ छठ होता है उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि छठ का महापर्व कितना महान होता है, बहुत भाग्य से मिलता है और ये सौभाग्य की बात होती है कि हम छठ कर पाते हैं। पूरे दिन तो मेरा बच्चों के साथ बीत रहा है क्योंकि इसकी तंगी तो बढ़ती जा रही है, आजकल बहुत तंग कर रहा है। फिर भी प्रिपरेशन मेरी सारी हो गई थी छठ की, लेकिन देखो हुआ क्या। साड़ी डिसाइड हो ही नहीं पा रहा है कि मैं कौन से पहन के जाऊंगी। बहुत सारी साड़ियाँ निकाली थी, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया। और छठ की फुल ऑन तैयारी है, अभी छठ हाल में 3 दिन बाकी है। ये मेरे ससुर जी 3 दिन पहले ही ऊँख लेके चले आए और देखो कितनी बड़ी है। पता नहीं कैसे लेके जाएंगे, और नहीं तो कह रहे हैं कि एक आदमी ले जाएगा इसको अकेले। फ्रूट्स भी लगभग थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और हम नए बर्तन का यूज़ करते हैं, मतलब जो पूजा में बर्तन यूज़ होते हैं सिर्फ वही बर्तन छठ पूजा में यूज़ होते हैं। और ये सारे फ्रूट्स आ गए हैं। कोसी भरनी है, कोसी आ गई है। आप लोगों को नहीं पता होगा शायद कोसी क्या होती है, तो वो सब हो गया। ये साड़ी मैं ख़रीद के लाई थी रसड़ा से, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं रसड़ा गई हुई थी, तो ये साड़ी लेके आई थी। मम्मी भी अपनी सारी साड़ियाँ प्रिपेयर कर चुकी हैं, उनको क्या क्या पहनना है और सब कुछ लगभग तैयार है। आपको एक नए सदस्य से मिलाती हूँ जिसका नाम है मुनमुन। ये देखो, हेलो मुनमुन, भाग गया। इतना ही मिलता है। तो देखा आपने, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, साड़ी भी तैयार है और मेहंदी भी लग चुकी है, पर छठ पर्व हुआ नहीं हमारा। क्यों? तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि मेरी सारी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। देखो, साड़ी भी निकाल के रख दी है, चूड़ी भी सेट लगा दी है, सब कुछ तैयार है, बस पहन के जाना ही बाकी था। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि हमारे चाचा ससुर जी की डेथ हो गई थी। सबको पता है कि छठ पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। ज्वेलरी पहन ली है, पैर में आलता उलता लग गया है, मेहंदी एक हाथ में लगा ली थी। और अभी अभी हमारे मोहल्ले में कोई गुजर गया। 3 साल बाद हमारी छठ होने वाली थी और फिर से वही इतना सारा तैयारी करने के बाद आपने देखा ये सब फल फ्रूट सब कुछ आ चुका है। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। छठ तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। सारा सामान फिर से वापस से रखने जा रही हूँ। बहुत बुरा लगता है जब ऐसे टाइम पे कुछ होता है तो। और मैं पहले से ही कह रही थी कि मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। और वही हुआ एट लास्ट। सारा सामान रख दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है, रखती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो जब तक हमें ये खबर मिली वो खरना का दिन था और मेरे हस्बैंड बनारस तक आ चुके थे। अब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं तो इलाहाबाद में हूँ, पर सरप्राइज के तौर पर एज यूजुअल वो वापस आ गए। और अभी आप उनको मेरे ब्लॉग में आगे की तरफ देखोगे। लेकिन हाँ, हम दोनों ने कुछ भी ऐसा अवॉइड नहीं किया खाना पीना, क्योंकि वो दिल्ली में गुजरे थे और उनके बच्चे आने में 3-4 दिन लेट हो गए, तो कितने दिन कोई खाना अवॉइड करेगा। तो यहाँ पे छठ वाले दिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कॉफी, जो मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। और ये हैंडमेड कॉफ़ी होती है, झाग वाली बिल्कुल। तो इसमें जितना आपको चीनी चाहिए उतना चीनी ले लीजिए, और जितना आप कॉफ़ी, अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी लेना चाहो तो ज़्यादा ले लो, और उसके बाद इसे फेंट लो, बहुत अच्छा सा झाग हो जाएगा। और उसके साथ मैंने बनाया था मैगी। तो देखा आपने कितनी टेस्टी सी कॉफ़ी तैयार होगी बिल्कुल फटाक से 5 मिनट के अंदर। उसके बाद बाबू को तैयार कर दिया और उसके पापा उसको लेके जा रहे थे छठ पूजा दिखाने के लिए। बाबू की पहली छठ थी तो हमने सोचा चलो घाट तक तो उसे लेके चले ही जाएंगे, भले ही और कुछ हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल वो बिना हैंडल, मतलब बिना बांधे अपने पापा की गोद में वो आराम से गाड़ी पे बैठ जाता है। इतना छोटा सा बच्चा, 1 साल का भी नहीं है, और गाड़ी पे बैठ जाता है आराम से। और ये कपड़ा मैंने उसे पहनाया था और कुछ इस प्रकार का दिख रहा था वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कपड़ा थोड़ा बड़ा था, एज़ यूजुअल मैंने और सारे कपड़े रखे हुए थे लेकिन उन्हें नहीं पहनाया, क्योंकि वही बात है, नए कपड़े मत पहनाओ, ये मत करो वो मत करो। तो ये कपड़ा मेरी बुआ ने भेजा था तो ये मैंने उसे पहनाया। छठ पूजा तो हमारी नहीं हुई,
सर्कमस्टांसेस जो भी थे के लिए लेटर लिख दिया है, क्योंकि वो जा रहे हैं। फिर भी मैंने ठेकुआ बनाया है उनके दोस्तों के लिए। नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन दोस्तों को ठेकुआ मिलना ज़रूरी है ना, नहीं तो कहेंगे घर गया था क्या लेके आया है। तो ठेकुआ बनाया है, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। और खाना भी बन चुका है। मैं जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि 13 दिन तक हम लोग हल्दी, लहसुन, प्याज और तेल ऐसा अवॉइड करते हैं जब कोई गुजरता है तो। पर मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ होगी। जो गुजरा है वो आया ही नहीं, और जो उनके बच्चे हैं उन्होंने भी बोला कि हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, तो इसलिए मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ। मम्मी पापा लोग बना रहे हैं, मैं नहीं। और बस इसके पापा जाने वाले हैं, बाबू के पापा, तो लेटर चिपके से उनके बैग में डाल दूँगी। और फिर उनके लिए खास था जो वो लेके जाएंगे, वो पैक करके डालना है। और ये इतना छोटा सा बैग लेके आते हैं, और इतने छोटे बैग को ही लेके जाते हैं हमेशा। और इतना ज़्यादा ठेकुआ आया हुआ है, इतना ज़्यादा लोगों के यहाँ से, मतलब लग रहा है ऐसा कि हमारी ही छठ हुई है। और जितने भी फल फ्रूट्स आए थे वो हम लोगों ने किसी और को दे दिया था कि चढ़ा देना भगवान को, ताकि जब वापस आए तो हम लोग वो खा सकें। तो वो भी आ गए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा प्रसाद हो गया हमारे घर में। काश मैं आप लोगों को खिला पाती। ये ठेकुआ मैंने बना दिया है, ये लेके जाएंगे, पैक कर दूँगी इनके लिए। आधा ही पैक करूँगी, ज़्यादा है ये। और ये देखो प्रसाद इतना आ रहा है, इतना आया है। ये सब ये और ये और इधर ये, और खाना अलग बना हुआ है। तो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि करे क्या। तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जल्दी जल्दी ठेकुआ बनाया, क्योंकि उनकी दोपहर के 12 बजे की ट्रेन थी। और ऐसा हुआ ना कि वो गए ही नहीं, वो गए हैं रात को 12 बजे। तब तक मैंने बाबू को सुला के उसके हाथ पैर अच्छे से पोंछ दिए। बच्चा है ना, नीचे चलता है तो गंदे हो जाते हैं उसके हाथ पैर हमेशा। और आजकल थोड़ी थोड़ी सर्दी भी शुरू हो गई है, तो वो हल्का सा बीमार भी रहने लगा है, इसलिए मैं उसे नहला भी नहीं रही हूँ। और बाबू के इतने सारे दोस्त हैं, उसको सुने भी नहीं देते हैं अच्छे से, हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और उसको किस ही करते रहते हैं। अभी आप देखना, एक बच्चा आएगा और बाबू को किस करके जाएगा उसके सोते सोते ही। प्रसादी के बजा, प्रसादी दी, घरे प्रसादी है ना। प्रसाद तो बहुत जगह से आ गई थी, और जो हमने फल चढ़ाने के लिए दिया था वो भी चढ़ के आ गया था। तो बहुत सारा फल और बहुत सारा प्रसाद हो गया था। साथ में मैंने ठेकुआ भी बना दिया था। परंतु जो अपने घर पे पूजा होने का मतलब महत्व होता है ना, और जो खुशी होती है, वो चीज़ हमने मिस कर दिया, और पिछले 3 साल से मिस कर रहे हैं। तो बहुत ख़राब लगता है जब अपने घर पे पूजा पाठ नहीं हो पाता है, पर करें क्या। तो रात को बारिश हो गई थी, और हमने निकाल दिया था अपना जो भी हमने लाइट लगाई थी वो। तो मैंने फटाक से इनको समेटा है अच्छे से बच्चों की मदद से, और फिर इन सबको पैक करके रख दिया। तो बस इसी प्रकार से मेरा कुछ दिन अस्त व्यस्त चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही और ना लाइव आ पा रही हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पर आप लोग अपना प्यार बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ज़रूर बरसाइएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, छठ पूजा नहीं हुई पर प्रसाद बहुत सारा आ गया है, तो ये फ़ायदा होता है कि बिना मेहनत के ही बहुत सारा फल मिल गया। टेक केयर, बाय बाय। यही साड़ी मैं लेके आई थी छठ पूजा में कोसी पे चढ़ाने के लिए। 1000 की साड़ी मुझे मिली। आई होप कि ज़्यादा महंगी नहीं है मेरे लिए। मतलब मेरे लिए क्या, मतलब इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ, उसने मेरे से ज़्यादा लूटा नहीं है ऐसा। तो अच्छी साड़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं रेगुलर यूज़ में इसको यूज़ करने वाली थी, पर कोसी पे चढ़ेगी नहीं। तो अब कथा पूजा में कभी भगवान को अर्पित करके तब इसको पहनेंगे हम लोग।